Hello aspirants, I welcome you all on our series of PYQ discussion which is Mains Marks Maximizer. जो हमारा next theme होगा which is question number 1 of 2023. This is regarding soil enrichment and its impact on food production. Now before jumping to the theme, let us first analyze. ये क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी ने पूछा है कि सॉइल के अंदर अब इश्यूज आ रहे हैं, हमको सॉइल को क्या करना होगा, एनरिच, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा किस पे, फूड प्रोडक्शन पे. ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका तो मेजरली. बट अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोसेस क्या रहेगा नेचुरल इंक्रीज करने का सॉइल एनरिचमेंट, तो इसमें कीवर्ड्स को देखिए, नेचुरल, सॉइल एनरिचमेंट. अगर हमें सॉइल एनरिचमेंट आज करना होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को दोबारा से रिचार्ज करना होगा, इसका मतलब पास्ट में भी सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है. इंट्रोडक्शन के अंदर हम एक बैकग्राउंड लिख सकते हैं कि रिसेंटली जितनी भी रिपोर्ट्स आप देखेंगे, यूएन का फाओ है या फिर हमारी भी जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या बताती हैं कि ऑलमोस्ट 30% जो हमारा सॉइल है, इट इज फेसिंग कंटिन्यूस डिग्रेडेशन. सॉइल के अंदर इरोजन होता जा रहा है, इरोजन ऑफ विंड, वाटर एटसेट्रा. अगेन सॉइल के इरोजन के साथ साथ एक्सेसिव यूज हो रहा है, एक्सेसिव एंड अनसाइंटिफिक. अनसाइंटिफिक, unregulated and illegal use of what? Several DDT, pesticides, weedicides, fertilizers, XYZ. जितना केमिकल फर्टिलाइजर हम ऐड करते जा रहे हैं, सॉइल उतना ही ज्यादा पहले से फ्रेजाइल होता जाएगा और उतना ही उसमें वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए होगा. लुक एट पंजाब एंड हरियाणा, उनका मेजोरिटी ऑफ द सॉइल है वो 2030 तक खराब हो जाएगा. सर्च एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट एंड यू विल श्योरली सी दिस फैक्ट. तो सॉइल के अंदर इतना सारा डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है. एक तरफ पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है ऑन व्हाट, ऑन सॉइल एंड इट्स रिसोर्सेज, ऑन इट्स न्यूट्रिएंट्स, और दूसरी तरफ हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के हमारा सॉइल डिग्रेड होता जा रहा है. सॉइल भी डिग्रेड हो रहा है, पैरेलली ग्राउंड वाटर टेबल भी पहले से डिग्रेड होता जा रहा है, वो भी पहले से कम होता जा रहा है. उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही चीजें एक्सप्लॉइट हो रही हैं और दोनों ही चीजें डिग्रेड हो रही हैं. इसको हम इंट्रोडक्शन के अंदर आगे लिखेंगे कि आर in contemporary time the soil is facing major issues due to soil erosion, excessive use of chemical fertilizers, and you can quote UN FAO also. Now आगे फिर आप लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, दिस डिमांड्स अर्जेंट एक्शन रिगार्डिंग सॉइल एनरिचमेंट एंड द वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस आर. अब इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है नेचुरल प्रोसेसेस. आप ऐसे नहीं लिख सकते कि हम उसके अंदर जिप्सम ऐड कर देंगे, एसिडिटी को रेगुलेट कर देंगे, XYZ. नहीं नहीं नहीं, एंथ्रोपोजेनिक नहीं आएगा. चाहो तो उसको बाद में लिख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल प्रोसेसेस देयर आर सर्टेन अदर प्रोसेसेस आल्सो व्हिच कैन एड इन सॉइल एनरिचमेंट. बट बिफोर जंपिंग टू दैट पार्ट वी मस्ट स्टेट दीज फैक्ट कि नेचुरल प्रोसेसेस क्या हैं. अब नेचुरल तरीके से क्या हो सकता है, आप सोचो जैसे कहीं पे मिट्टी है, आपने देखा होगा हमेशा पॉपुलेशन वहीं पर ज्यादा होगा जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर वहां पर ज्यादा अच्छा होगा जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहेगा विच इज पेरिनियल, एंड जहां पर कंटिन्यूसली रिचार्ज रहेगा सॉइल का, न्यूअर सॉइल का. आप देखिए जो खादर बेल्ट है हमारा, जहां जहां से नदियां जा रही हैं सारी की सारी हिमालयन या फिर पेनिनसुलर, आप देखिए जो खादर बेल्ट है, जो न्यू एल्यूवियम है, उन वाले स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. टेक एग्जांपल ऑफ यूपी एंड बिहार, इट इज कन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयस, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बर्ड्स थी वहीं पे इन तीन स्टेट्स में, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ऑलमोस्ट सारा हिमालय रिवर वहीं से जा रहा है, वहीं पर उसका कन्फ्लुएंस हो रहा है. तो सॉइल वहां पर फटाफट एनरिच होता रहता है. पुरानी वाली सॉइल साइड में हटता जाता है और नई वाली सॉइल के अंदर हम फार्मिंग करते जाते हैं. वो धीमे धीमे वॉश आउट होता रहता है हर फ्लड सीजन के साथ साथ. एक तो पहला तरीका ये हो जाएगा कि वेदरिंग हो जाए रॉक्स का, ठीक है, और उसका धीमे धीमे ट्रांसपोर्टेशन होगा. ये हमारा खादर बेल्ट को अगेन रिचार्ज कर देगा. नेचुरल प्रोसेसेस आ जाएंगे. नेचुरल प्रोसेसेस वो जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल मैकेनिज्म का, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट कंटेंट अगेन इंक्रीज या फिर रिचार्ज हो जाएंगे. इसका एक कॉमन पैराग्राफ, और उसमें हमने स्टार्ट कर दिया वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं. अब ह्यूमस कंटेंट को हम इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा प्रीलिम्स का नॉलेज जोड़ेंगे. इन दोनों एक टेक्निक बहुत अच्छा चल रहा है, मल्चिंग. अब मल्चिंग आप देखिए,
जब से फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स सेम हुआ है, एग्रीकल्चर एनवायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं। एंड यू गाइज एज यू बिलोंग फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल, आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। आप फॉरेस्ट का कट ऑफ इजीली क्लियर कर सकते हैं, आपका ऑप्शनल पे अगर पकड़ बहुत अच्छा हो तो। मल्चिंग एक वो टेक्निक है जिसके अंदर जो पुराना क्रॉप का जो रेसिड्यू रह गया, ऐसे इमेजिन कीजिए ये मैंने राइस या फिर व्हीट उगाया, इसका ये हाइट हो गया, काम का तो ऊपर वाला बड़ी है, नीचे वाला तो स्ट्रॉ रहेगा, अब मैं उसको क्या करता हूँ फटाफट से आके जला देता हूँ। यहाँ पर मैं मतलब वो जो फार्मर है, इसी को अपन बोलते हैं पराली जला दी, स्टबल बर्निंग हो, कितना सारा इश्यू होता है। खरीफ क्रॉप राइस उगा दिया और अक्टूबर वाले टाइम पीरियड पर जैसे हार्वेस्टिंग हुआ उसमें पूरे मार्ग लगाया, पूरा दिल्ली के अंदर कितना इशू आता है स्मोक का, उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को अस्थमा इश्यूज आता है, डैमेज हो रहा है, जीडीपी बढ़ नहीं पा रहा और एसिड रेन हो रहा है, XYZ बहुत सारा इशू आ रहा है। आप ये देखिए अगर उस स्ट्रॉ को मैं ना जलाऊं, वहीं क्यों इसके छोटे छोटे से पीसेस कर दूं, उसको सॉइल के अंदर आके मिक्स कर दूं, तो कितना एडवांटेज होगा। एक तरफ जितना भी धुआं हो रहा था वो बच जाएगा और धुएं की वजह से कितने सारे इश्यूज हो रहे थे ऑन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन, हर तरीके से। एक तो वो बच जाएगा, गवर्नमेंट का सब्सिडीज बच जाएगा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर में दे रहे हैं वहां के लोगों को, और यहाँ पर उसी स्ट्रो को मैंने कट कर दिया और मैंने यूज कर दिया उसी सॉइल के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो वीड की ग्रोथ नहीं होगी और पहले से ज्यादा मुझे फर्टिलाइजर और डीडीटी का यूज भी कम होगा, अगेन ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे डाइवर्स पॉइंट्स को आके यूज कीजिए, जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज को स्टडी कीजिए जो प्रीलिम्स वाले हैं, और वहां से ऑप्शंस को उठा के इधर मेंस में आके लिखो। मल्चिंग कर सकते हैं अपन, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, अर्थवॉर्म को यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग आ जाएगा। अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक क्रॉप है मैं उस पर बार बार फर्टिलाइजर डाले जा रहा हूँ, 3 बार अगर मैंने उस पर क्रॉप साइकिल अगर चलाया, क्रॉप रोटेशन चलाया, तो सेम ही क्रॉप का इमेजिन कीजिए जैसे असम है, असम के अंदर आप देखते हैं ओसमन बोरो राइस में तीनों बार उगाए जा रहा हूँ हर क्रॉपिंग सीजन के अंदर। क्या हो मैं एक ब्रेक दे दूं, पहले मैंने उगा दिया राइस, फिर मैं कोई मिलेट उगा दूं, कोई पल्स उगा दूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पुरानी वाली क्रॉप ने जितना भी अभी तक सक कर लिया होगा ये जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर से, स्पेशली जो एनपीके है, कुछ हद तक तो नाइट्रोजन दोबारा रिचार्ज हो जाएगा थ्रू लेग्यूमिनस प्लांट। तो फार्मर का नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल के अंदर पहले से कम फर्टिलाइजर लगेगा, ये ऑलरेडी सॉइल के अंदर हम रिचार्ज कर चुके हैं। और इसी के साथ इसी उसको पता कैसे चलेगा फार्मर को, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना होगा इसके फायदे में क्या आएंगे, इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन के अंदर हमको सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज करना होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज करते ही हमको पता चल जाएगा कि सॉइल के अंदर कितना एक्सेस में फिर कितना डेफिशिएंसी के अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चल रहा है। एक लेग्यूमिनस प्लांट उगाने की वजह से आप देखिए कि ऑर्गेनिकली दोबारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी हो जाएगा और पहले से मुझे नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ेगी और एज फर्टिलाइजर मुझे सॉइल में डालने की, ये इंक्रीज कर देगा सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो कि ऑर्गेनिक होगा। मैं जितना ज्यादा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन डालता रहूंगा और नाइट्रेट डालता रहूंगा, वो इमेजिन कीजिए मेरा एग्रीकल्चर फील्ड है, एक्सेस नाइट्रेट डालूंगा, एक्सेस नाइट्रेट नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर में, और जितना नाइट्रेट उसके अंदर मिलेगा ऊपर जो लोग होंगे वो उस पानी को पियेंगे, उनके अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। हमारे एनवायरमेंट में आता है मीना माता डिजीज, आउच आउच इताई इताई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इनको अगेन आप डाइवर्सिफाई करो, जितना मैं ऑर्गेनिक डालूंगा उतना ही ह्यूमंस को भी कम इशू आएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम कुछ हद तक रुक जाएगा, क्योंकि मैंने क्या स्टार्ट कर दिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के बाद में मिनरलाइजेशन, आप इसके अंदर फोर्टिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं, एंड अगेन माइकोर्जियल एसोसिएशन, फंगाई, आप देखेंगे एनवायरमेंट के अंदर अलग अलग टेक्निक्स आती हैं बायो रिमेडिएशन, उसके अंदर एक टेक्निक ये भी रहेगा, आप फंगल का भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए मशरूम भी तो अपने आप में एक फंगस ही होती है, आसपास देखिए वो वहीं पे आके डिकम्पोज भी होता जाएगा, उस आसपास वाले सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट भी बहुत ज्यादा रहेगा। आप किसी न किसी तरीके की माइक्रोबियल एक्टिविटीज को वहां पर आके इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी हटा देगा और उसको दोबारा ऑक्सीजनेट भी कर देगा। बायो वेंटिंग आ गया, बायो स्पार्जिंग आ गया, उन सारी की सारी चीजों को यहाँ पर आके आप नोट कर सकते हैं। ये आ जाएंगे हमारी टेक्निक ऑफ सॉइल एनरिचमेंट। फूड प्रोडक्शन पे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक तो सॉइल पहले से ज्यादा अच्छा रिचार्ज हो गया, वो न्यूट्रिएंट रिच हो गया, क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाएंगी, हेल्दियर होगा प्लांट ग्रोथ, इंक्रीज हो जाएगा, बेटर क्वालिटी होगा प्रोड्यूस का, जितना बेटर क्वालिटी होगा उतना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगा, मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया एटसेट्रा सारी की सारी चीजें कम होगी और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा।
क्योंकि हेल्थ एक फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी से आगे जुड़ जाएगा पर्सपेक्टिव से। फिजिकल के क्वेश्चन में हमने किसको जोड़ दिया? ह्यूमन को। इंटरलिंकेजेस ऑफ द टॉपिक। और उतना ही उस फैमिली का बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो अपन बोलते हैं हेल्थ के ऊपर, कि वो कितना कम बीमार पड़ेगा, उसका उतना ही कम, उतना कॉस्ट बचता जाएगा अगर वो न्यूट्रिशियस फूड खाता जाए। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ अगेन हमको इसको जोड़ना है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि आपने मिलेट्स और पल्सेस को भी यूज कर दिया, ये सस्टेनेबल रहेगा। इसको कनेक्ट कीजिए एसडीजी लाइफ ऑन लैंड, इनोवेटिव सोल्यूशन, इनोवेटिव सस्टेनेबल कम्युनिटीज, उन एसडीजीज को आके जोड़िए। मिनिमाइज कर देगा सॉइल के डिग्रेडेशन को। सिंथेटिक फर्टिलाइजर अगेन हमने देखा था ब्लू बेबी सिंड्रोम कर रहा है। फार्मर की जो इनकम है उसको सेव करेगा, क्योंकि अब वो लेग्यूमिनस क्रॉप उगाएगा तो ऑटोमेटिकली ही रिचार्ज होना इंक्रीज हो जाएगा थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, उसको बाहर से कम खरीदना पड़ेगा नाइट्रोजन। एंड अगेन रिड्यूस करेगा पोल्यूशन, क्यों? क्योंकि अब क्या नहीं होगी? स्टबल बर्निंग, क्योंकि हम खुद ही क्या कर रहे हैं वहां पर? मल्चिंग। आप ये देखिए कि वो प्रोडक्शन के अंदर भी आपने इसको कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया। और जैसे जैसे इसके कंक्लूजन के पास में आएंगे, आप कंक्लूजन के अंदर 2-3 अच्छी अच्छी थीम लिख सकते हैं करंट से जोड़ने की। आप इसके अंदर कोट कीजिए हमारी 4P1000 इनिशिएटिव को। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सर्च इट। सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आप यूज कीजिए इसके अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड को, कृषि विज्ञान केंद्र को, कि हमें फार्मर्स को नॉलेज देना होगा, हमको अवेयरनेस स्प्रेड करना है, स्पेशली उन एरियाज के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हिट थे, यानी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। वहां पर सॉइल एनरिच करने के साथ साथ कोशिश कीजिए वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस हो। लेग्यूमिनस प्लांट, उनके अंदर हमको इंक्रीज करना होगा एमएसपी। एमएसपी को इंक्रीज कीजिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। जितना भी जो वेस्ट लैंड है उसको दोबारा अंडर में लेके आइए। आप देखिए वो ढैंचा नाम का एक ग्रास वेराइटी होता है, वो भी एक नेचुरल एक ग्रास वेराइटी है जो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल को आके ट्रीट करता है। आपने उस वेस्ट लैंड को दोबारा से यूज कर लिया है कल्टीवेटेड लैंड के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी लैंड बहुत लिमिटेड है। एग्रीकल्चर आपको और बढ़ाना पड़ेगा, पॉपुलेशन बर्ड्स भी हो रहा है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल भी बढ़ाना होगा। इंडिया का ऑलमोस्ट 70% आदमी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। 50% तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर के थ्रू एग्रीकल्चर। बट देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है, स्पेशली एग्रो बेस्ड सेक्टर्स है हमारे, शुगर केन, जूट, कॉटन, XYZ, वो भी तो एग्रीकल्चर पे आकर डिपेंड हुआ ना। तो और एग्रीकल्चर हमारा किससे रिलेटेड है? हमारा सॉइल हेल्थ से। तो फ्यूचर के अंदर जितना भी हमारा पॉपुलेशन है, इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा रहे, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कम हो, फार्मिंग एज अ ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा रेमुनरेटिव रहे, किसी को भी इसमें नुकसान ना हो, आपको इन टॉपिक्स को आके जोड़ना हो। और सॉइल एनरिचमेंट वाले प्रोग्राम को आप और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट रहेगा, ह्यूमस कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा। मुझे पहले से कम पानी डालना पड़ेगा, लेस इरिगेशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल विन विन सिचुएशन होगा। जितना हो सकेगा उतना डाइवर्सिफाई करेंगे। अगेन एज ऑलवेज आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, क्योंकि सॉइल एनरिचमेंट, सॉइल एज अ फैक्टर आपका बायोजियोग्राफी से भी रिलेटेड आएगा और आपका जीएस मेंस में भी कहीं पे भी आ सकता है। एंड एग्रीकल्चर एज अ टॉपिक आपके GS3 के अंदर भी काफी सारा पोर्शन कवर कर। तो प्लीज write these topics down in a proper intro body conclusion, and we'll see you in our next theme of PYQ discussion of mains marks maximizer. Thank you.